आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ओह, तो ये लव लेटर उस बेवकूफ लड़की का है। अपने बॉयफ्रेंड का नाम तक नहीं पता इसे। कैसी पागल लड़की से पाला पड़ा था। इतना कहकर उसने वो लेटर हवा में उड़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ अलंकृता खुद में बड़बड़ाई जा रही थी। भगवान जी, ये कहाँ फंसा दिया। अभिमन्यु सही कह रहा था। मेरी शक्ल देखकर अमीर लड़के सिर्फ अपनी लार टपकाएंगे और मुझसे चिपकने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं यही तो चाहती थी, एक अमीर और स्मार्ट से लड़के से शादी करना, लेकिन मैं क्या करूं? क्या अभी सर के केबिन में जाकर इस शादी के लिए हाँ बोल दूं? नहीं नहीं, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। इतनी जल्दी भी क्या है? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपना सर पकड़ लिया और तभी वो किसी से जा टकराई। अलंकृता ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक लंबा सा लड़का अपनी पीठ किए हुए खड़ा था। उसने केबिन के बाहर लगे हुए कांच में हल्का सा उस लड़के का रिफ्लेक्शन देखा और तभी अलंकृता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद में बड़बड़ाई, अरे ये तो वही खड़ूस है। हे भगवान, आज मेरी किस्मत कैसे फूटी है कि बार बार इस खड़ूस से टकरा रही हूँ। जैसे ही अनिरुद्ध पीछे पलटा वैसे ही अलंकृता भी झट से पीछे पलट गई, जिससे कि अनिरुद्ध उसका चेहरा नहीं देख पाया। वो उसे रोकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मिस। ओम नमः शिवाय। हे शिव जी, जय बजरंगबली की। कान्हा जी, ओ मेरी संतोषी माँ, कोई तो प्रकट हो जाओ और मुझे इस खड़ूस से बचा लो प्लीज। मैं दोबारा इससे नहीं भिड़ सकती। शायद यही है वो जिसका नाम मैं अपने पहले लव लेटर पर लिखना चाहती थी। अलंकृता खुद में बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसे सामने से स्नेहा आती हुई दिख गई। स्नेहा वहीं से चिल्लाई, अरे तू यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। कमीनी, अकेले अकेले ट्रस्टी से मिलने चली आई। बता, उन्होंने क्या कहा? तुझे ड्रामा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का कोई गिफ्ट मिलने वाला है या किसी बड़ी सी पार्टी में इनवाइट किया या फिर तुझे किसी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? बता मुझे, क्या खिचड़ी पका रही थी? अलंकृता ने स्नेहा की तरफ भागते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया और बोली, चुप, धीरे से नहीं बोल सकती थी क्या? एक नंबर की गधी है तू। बाहर चल, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। अलंकृता स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, हेलो मिस, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, सुनिए तो। अनिरुद्ध की आवाज सुनकर स्नेहा ने पीछे पलटने की कोशिश की, लेकिन अलंकृता उसे खींचते हुए अपने साथ बाहर ले आई। तभी अनिरुद्ध ने नीचे झुककर अलंकृता की पायल उठाई और उसे देखते हुए बड़बड़ाया, अजीब लड़की है, कितनी आवाज लगाई लेकिन सुने बिना ही चली गई और अपनी एक पायल यही छोड़ गई। अनिरुद्ध ने वो पायल अपनी पॉकेट में रख ली और फिर वो केदारनाथ जी के केबिन में चला गया। इधर स्नेहा ने जब अलंकृता के हाथ में तस्वीर देखी तो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, ओ तेरी, ये तो शायद अंदर वाला हैंडसम है। ये तुझे बुला भी रहा था। तेरे पास इसकी फोटो कहाँ से आई? अब मैं तुझे क्या बताऊं, ऊपर वाले से शायद मेरी खुशी नहीं देखी जाती। मैंने तुझे सुबह वाला किस्सा बताया था ना, ये वही खड़ूस है और मेरी फूटी किस्मत तो देखो, मैं एक बार फिर इसी से टकरा गई। और तो और मुझे केदारनाथ सर ने भी इसी खड़ूस की फोटो पकड़ाते हुए कहा कि ये मेरा बेटा है, इससे शादी कर लो। स्नेहा खुश होते हुए बोली, वाह, तो मेरी राधा रानी को उसका किशन कन्हैया मिल ही गया। लेकिन अब अभिमन्यु का क्या? नाम मत ले उस राक्षस का, वो सिर्फ मेरे जिस्म का भूखा है। उसे शादी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे साथ मजे करके वो शादी तो किसी और अपने स्टैंडर्ड वाली से ही रचाएगा। अलंकृता ने उदास होते हुए कहा और स्नेहा को सारा किस्सा सुना दिया। फिर वो अनिरुद्ध की तस्वीर देखते हुए आगे बोली, ऐसे राक्षसों से अच्छा तो फिर ये खड़ूस ही है। उसकी बात सुनकर स्नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा, बात तो बिल्कुल सही है। जैसा तू अमीर और स्मार्ट लड़का चाहती है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये रिश्ता हाथ से जाने दिया तो फिर शादी करके किसी के घर की बाई बनना पड़ेगा। तू इसे हाँ बोल देना। तभी अलंकृता कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अगर इस खड़ूस ने मुझे पहचान लिया तो, कि मैं वही लड़की। तुझे लगता है कि वो तुझे पहचानेगा? रोजाना उसके आगे पीछे न जाने कितनी लड़कियां घूमती होगी। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली,
उसकी बात सुनकर अलंकृता ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर उसने पहचान भी लिया तो मैं तो साफ मुकर जाऊंगी, उल्टी सीधी बातें करके उसे कंफ्यूज कर दूंगी। इतना कहकर अलंकृता ने अनिरुद्ध की तस्वीर को सीने से लगा लिया। तभी स्नेहा उसे रोकते हुए बोली, रुक तो, पब्लिक प्लेस पर ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं करते। पहले मुझे गूगल पर होने वाले जीजू का क्वालिटी चेक करने दे। क्या मतलब? अलंकृता ने उसके फोन की तरफ झांकते हुए पूछा। मतलब ये, अनिरुद्ध ओबरॉय कोई छोटा मोटा नाम थोड़ी ना है। अभी इंटरनेट से तेरे लिए और तस्वीरें भी मिल जाएंगी और इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। स्नेहा की बात सुनकर अलंकृता मुस्कुरा दी और उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोली, तेरे में तो बड़ा दिमाग आ गया है। ला फोन मुझे दे, पहले मैं देखूंगी। अलंकृता ने जैसे ही अनिरुद्ध ओबरॉय के बारे में सर्च किया, वैसे उसके चेहरे की खुशी एक चुटकी में गायब हो गई और उसके मुंह से निकला, ये क्या, अनिरुद्ध ओबरॉय? ये तो। तभी स्नेहा ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और स्क्रीन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अलंकृता आगे बोली, इसकी शादी तो हो चुकी है, इसका एक बच्चा भी है। हे भगवान, ये शॉर्ट टर्म एक्सपायरी डेट की खुशी क्यों देते हो मुझे? गई भैंस पानी में। इधर मैं तो शॉपिंग करने और अपने पति के साथ रोमांस करने के सपने देख रही थी, लेकिन ऐसे तो मेरी जिंदगी बच्चे के डायपर बदलने में ही निकल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध केदारनाथ जी को कार में बैठाकर घर के रास्ते निकल गया। तभी केदारनाथ जी थोड़ा सकुचाते हुए बोले, बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए लड़की देख ली है। अपने लिए ना सही तो कम से कम शुभ के बारे में तो सोचो, उसे माँ की जरूरत है। केदारनाथ जी की बात सुनकर अचानक अनिरुद्ध ने कार के ब्रेक लगा दिए और वो गुस्साई नजरों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने आपसे कहा ना, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। क्या कभी अनिरुद्ध अलंकृता से शादी करने के लिए तैयार होगा? और क्या अनिरुद्ध का इतना बड़ा सच जानने के बाद अलंकृता उससे शादी करेगी? जानने के लिए सुनिए।